चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह वैज्ञानिक यंत्र कौन सा है जो ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे कि वह वैज्ञानिक यंत्र कौन सा है जो ऊंचाई मापने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग आपका किया जाता है। भाई मेजर करनी है आपको, एल्टीट्यूड ज्ञात करना है, बैरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, अल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, एनेमोमीटर या फिर डायनेमो का इस्तेमाल किया जाता है। चलो जी जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा कि वह वैज्ञानिक यंत्र जिससे ऊंचाई मापी जाती है, तो ऊंचाई मापने के लिए भाई अल्टीमीटर का, किसका, अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा कि विद्युत धारा को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए आप कहोगे सर किसका इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल भाई अमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु वेग हवा, वायु वेग या फिर हवा की गति मापने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। वायु वेग या फिर हवा की गति आपको क्या करनी है, बाइंड स्पीड याद करनी है, तो आप जो है किस यंत्र का इस्तेमाल करेंगे जल्दी से बताइएगा। भाई बाइनोकुलर का, एनेमोमीटर का, बैरोमीटर या फिर फेदोमीटर का। चलिए जल्दी से बताइएगा, वायु का वेग मापने के लिए आप जो है एनेमोमीटर का, किसका, एनेमोमीटर का इस्तेमाल करोगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में आने वाला यंत्र कौन सा होता है। Which instrument used to view a distance object, डायनमो, बैरोमीटर, बाइनोकुलर या फिर आपका कार्डियोग्राफ। चलिए जल्दी से बताइएगा, भाई दूर की वस्तुओं देखने के लिए आप जो है दूरबीन का इस्तेमाल करते हो, किसका, दूरबीन का इस्तेमाल करते हो, जिसे कभी कभी जो है बाइनोकुलर भी कहा जाता है। क्या, बाइनोकुलर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। भाई वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से आप बताइएगा। चलो भाई साहब भाई कोई भी कलर अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है भाई। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल भाई वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आप कहोगे सर बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र कौन सा होता है। किसकी वृद्धि ज्ञात करनी है, पौधों की वृद्धि को ज्ञात करने के लिए भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है रिकॉर्ड करता है। क्या, ग्रोथ ऑफ प्लैनेट, कार्डियोग्राफ, डायनोमीटर, क्रेस्कोग्राफ या फिर क्रोनोमीटर। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल भाई पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किसका, क्रेस्कोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाजों में सटीक समय जानने के लिए प्रयुक्त घड़ी को क्या कहा जाता है। जो आपके जहाज होते हैं भाई, ठीक है, जो आपके जहाज होते हैं, शिप आपकी होती है, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, समुद्री जहाज आपकी होते हैं, उनमें अगर आपको समय का सही पता लगाना हो तो आप जो है किस यंत्र का इस्तेमाल करोगे, तो आप कहोगे सर उसके लिए जो है भाई किस घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। भाई क्रोनोमीटर का, किसका, क्रोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर दी हार्ट बीट। हार्ट बीट यानी हृदय की गति को मापने के लिए किस यंत्र का, कार्डियोग्राफ, डायनमोमीटर, अमीटर या फिर क्रेस्कोग्राफ। तो भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय की गति को मापने के लिए आप कहोगे सर किसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल भाई कार्डियोग्राफ का, किसका, कार्डियोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाई क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है।
किसको चेंज कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहा है विद्युत ऊर्जा में। विच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल, माफ करिएगा, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो क्या होगा? डायनेमो होगा, अमीटर होगा, बैरोमीटर होगा या फिर कार्डियोग्राफ होगा। तो आप कहोगे डायनेमो जो होता है क्या कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज used to measure the depth of sea, पैथोमीटर, अल्टीमीटर, बाइनोकुलर या फिर क्रोनोमीटर। चलिए जल्दी से बताइएगा, समुद्र की गहराई को मापने के लिए आप जो है किसका इस्तेमाल करते हो? बिल्कुल भाई समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका? फैथोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। या फिर कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो समुद्री चालक होते हैं उनके द्वारा जो है किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है वस्तुओं का पता लगाने के लिए? फैथोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा और तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? Which instrument to use to measure the direction and intensity of electric current in a circuit, ammeter, galvanometer, ट्रांसफार्मर या फिर डायनेमो? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को पता करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हो? तो भाई किसका? गैल्वेनोमीटर का। किसका? गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस की या गैस का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है? Which instrument is used to measure the density of gas? मैनोमीटर, बैरोमीटर, पायरोमीटर या फिर ओडोमीटर। चलिए भाई गैस का घनत्व मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आप कहोगे गैसों को घनत्व के मापने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? किसी भी कार है, अगर आपके पास कोई भी कार है, मोटर है, बाइक है, आप जो है उसके द्वारा कोई दूरी तय करते हो, आपको नहीं पता कि कितनी दूरी तय करी है, उस दूरी को, ठीक है, जितनी भी आपने दूरी तय करी है बिंदु ए से लेकर बिंदु तक बी तक जो है आपने जितनी भी दूरी तय करी है, उस दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करोगे आप? बिल्कुल भाई कारों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए आप जो है किसका इस्तेमाल करते हो? ओडोमीटर का। किसका? ओडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या देगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के भीतर की सतह पर वस्तुएं देखने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? भाई जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो है किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? बाइनोकुलर का, पेरिस्कोप का, टेलीस्कोप का या फिर माइक्रोस्कोप? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस फ्रॉम द अंडर वाटर? चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। जल के भीतर से बहती हुई वस्तुओं को देखने के लिए जो है पेरिस्कोप का, किसका भाई? पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जल के भीतर से बहती हुई वस्तुएं जल के भीतर से सतह पर वस्तुएं देखने हेतु, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिएगा अगर आप जो है अंडर वाटर हो, ठीक है, अंडर वाटर हो और अंडर वाटर से आपको जो है जल की सतह पर कोई भी वस्तु देखनी होगी तो आप जो इसमें पेरिस्कोप का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? प्रकाश की तीव्रता यहां से बता रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डेंसिटी ऑफ लाइट। क्या? डेंसिटी ऑफ लाइट ज्ञात करने के लिए आप किस इस्तेमाल करोगे? फोटोमीटर का, पेरिस्कोप का, पायरोमीटर या फिर टैकोमीटर का? चलिए जल्दी से बताइएगा, प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए भाई किसका? बिल्कुल भाई फोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या देगा? ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अत्यंत उच्च ताप को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? चलो भाई साहब इतना तक ठीक है, ठीक है, कल से इतना भी रखेंगे, ठीक है, कल से जो है भाई इसे जो है इधर ही रखेंगे, ठीक है, कल से नहीं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, आने वाले क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि अत्यधिक उच्च ताप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यहां अगर आपको जो है एक एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर मापना होगा तो भाई आप किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे? तो अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए आप कहोगे सर पायरोमीटर का, भाई किसका? पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप या ज्वालामुखी के कंपन मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्या विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर वाइब्रेशन फ्रॉम अर्थक्वेक एंड वोल्केनो? वोल्केनो द्वारा जो भी कंपन होता है या फिर जो आपके भूकंप के झटके आपके होते हैं उन्हें हम जो है किसके द्वारा मापते हैं? बिल्कुल भाई किसके द्वारा? सिस्मोमीटर, क्या सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर द्वारा आपके मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टता में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग में आने वाला यंत्र कौन सा होता है? क्या वोल्टता में परिवर्तन लाने के लिए विच इंस्ट्रूमेंट टू यूज टू दी चेंज ऑफ चेंज दी वोल्टेज इन अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज इनटू अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग में आने वाला यंत्र होता है। चलिए भाई डायनेमो होगा, ट्रांसफार्मर होगा, गैल्वेनोमीटर होगा या फिर आपका देखिएगा अब प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टता में परिवर्तन करने हेतु जो है भाई किसका इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसे सिंपल याद सकते हो वोल्टेज को कम या बढ़ाने के लिए जो है ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर बोट या फिर वायुयान, क्या मोटर बोट या फिर वायुयान का कोणीय वेग मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? क्या मापना है आपको? भाई एंगुलर स्पीड मापनी है मोटर बोट और एयरक्राफ्ट की, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? टेकोमीटर का, ओडोमीटर का, पेरिस्कोप का या फिर टेलीस्कोप का। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। मोटर बोट या फिर वायुयान का कोणीय वेग मापने के लिए जो है भाई किसका इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल भाई टेकोमीटर का, किसका? टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर स्थित वस्तुओं को देखने में सहायक यंत्र आपका होता है। दूर स्थित, क्या कोई भी वस्तु आपसे क्या है डिस्टेंस में है, अगर आप जो है उसे देखने के लिए किसका यूज करोगे? भाई जल्दी से बताइए। भाई दूरस्थ, क्या दूरस्थ वस्तुओं को देखने के जो सहायक आपका क्या होता है? सहायक यंत्र आपका होता है, कौन होता है? टेलीस्कोप का आपका होता है। टेलीस्कोप को भाई बाइनोकुलर भी कहा जाता है, तो बाइनोकुलर जो है, ठीक है, अब बाइनोकुलर जो है यहां से छोड़ दीजिएगा, ऑप्शन छोड़ दीजिएगा, यहां टेलीस्कोप आपको याद रखना, क्या याद रखना है? टेलीस्कोप आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर फॉर हीट? हीट को मापने के लिए कैलोरीमीटर का, वोल्टामीटर या वोल्ट मीटर का, हाइड्रोमीटर या फिर एरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलो जी भाई ऊष्मा को मापने के लिए किसका इस्तेमाल? बिल्कुल भाई कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपको जो है क्या करना है? विच इंस्ट्रूमेंट यूज दी डिटरमाइंड डायरेक्शन, क्या डिटरमाइंड डायरेक्शन, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, कंपास या फिर क्रोनोमीटर। चलो भाई दिशा को ज्ञात करने के लिए जो है आप किस यंत्र का इस्तेमाल करते हो? बिल्कुल भाई किसका? कंपास का इस्तेमाल करते हो। भाई कंपास का इस्तेमाल किया जाता है, किसका? कंपास का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपकी सभी दिशाएं आपकी दी होती हैं। क्या दी होती हैं? सभी दिशाएं आपकी दी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है?
विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सन रेज, एक्टियोमीटर, फोटोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर कैलोरी मीटर। चलिए जल्दी से बताइए सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए जो है आप किसका इस्तेमाल करते हो? बिल्कुल भाई, सूर्य की किरणों को मापने के लिए जो है आप एक्टियोमीटर का इस्तेमाल करते हो। ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि गैसों का भार और घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट यूज द मेजर द वेट एंड डेंसिटी ऑफ गैस? क्या वेट एंड डेंसिटी ऑफ गैस जो है ये मापी जाती है किस यंत्र द्वारा? बिल्कुल भाई, किसके द्वारा? एरोमीटर। किसके द्वारा? एरोमीटर द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में प्रयोग यंत्र आपका होता है। देखिएगा यहां क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टरों के द्वारा हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप का, स्फेग्नोमीटर का, हाइड्रोमीटर का या फिर आपका कैलोरी मीटर का। तो क्या कहोगे आप कि गुरुदेव हृदय की गति और फेफड़ों की गति सुनने के लिए जो है आप स्टेथोस्कोप का किसका इस्तेमाल करते हो? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनियों में रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू दी मेजरिंग ब्लड प्रेशर इन। चलिए भाई, धमनियों में रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ध्वनियों में रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? बिल्कुल भाई, ध्वनियों में रक्तचाप जो है किसके द्वारा मापा जाता है? आप कहोगे सर ध्वनियों में रक्तचाप को मापने के लिए भाई सीधा आपसे पूछे रक्तचाप यानी सीधी बात हो रही है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर किससे आप मापते हो? आप कहते हो कि स्फेग्नोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई क्वेश्चन है कि हृदय की किस यंत्र से तल पदार्थों का घनत्व मापा जाता है? ठीक है, जल्दी जल्दी में भाई कभी कभी गलत हो जाता है, तो इसलिए जो है जल्दबाजी में कभी कभी क्वेश्चन कम पढ़ता हूं। ठीक है, which instrument to use it to measure the density of liquids? भाई तरलों के घनत्व को तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर एरोमीटर। चलिए जल्दी से बताइएगा किसी भी तरल पदार्थ की घनत्व या फिर विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? भाई हाइड्रोमीटर का। किसका? हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की अपेक्षित आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? क्या जो वायु की अपेक्षित आर्द्रता होती है उसे किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? कैलोरीमीटर, एरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर एक्टियोमीटर। भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023-24 दोनों साल में पूछा गया है, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से बताइएगा वायु की अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए बिल्कुल भाई किसका? हाइग्रोमीटर। क्या सापेक्षिक आर्द्रता भी इसे कहा जाता है? किसके द्वारा? आप कहोगे सर हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां से क्या ऑप्शन मार्क करिएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर या फिर जिसे वोल्टेज कहते हैं मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा होता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज? वोल्टेज को मापने के लिए भाई किस यंत्र का, अमीटर का, वोल्टामीटर का, डायनमो या फिर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है? चलो भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। चलो जी, विभवांतर को मापने के लिए, वोल्टेज को मापने के लिए आप जो है भाई किसका, वोल्टामीटर का, किसका, वोल्टामीटर का इस्तेमाल करते हो भाई। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यहां से क्या, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्या दूध की शुद्धता को मापने के लिए जो है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर दी प्योरिटी ऑफ मिल्क? तो लैक्टोमीटर भाई, क्या लैक्टोमीटर से है दूध की शुद्धता आपकी मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि वर्षा की मात्रा मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल? देखिएगा, जब भी बारिश होती है तो बारिश जो है इतनी हुई जितनी भी होती है तो क्या बताते हैं कि इस साल जो है इतनी एमएम आपकी वर्षा हुई, इतनी एमएम वर्षा हुई, वो किसके द्वारा मापी जाती है? वो भाई रेन गेज, क्या रेन गेज द्वारा मापी जाती है। रेन गेज कुछ अजीब सा ही अंदर होता है, ठीक है, एक डब्बा टाइप होता है, उसमें जो है एक कुप्पी लगी होती है, ठीक है, जिसमें पानी जो है इकट्ठा होता रहता है, तो वहां पर जो है आपका क्या बनाता है, बता देता है कि आज इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, इस तरह से आपका देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? जो वाहन आपके होते हैं, मोटर हो, गाड़ी हो, जो भी आपका हो, अगर आपके पास व्हीकल है, व्हीकल के इंजन को ठंडा करने के लिए जो है कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सिंपल आप कह सकते हो रेडिएटर। क्या कहते हो इसे? रेडिएटर भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है भाई? रेडिएटर में आपका जो है इस्तेमाल किया जाता है रेडिएटर। ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों को ठंडा करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? Which instrument is used to keep food cooled? रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, बैटरी या फिर माइक्रोमीटर? बताने झूठ नहीं पड़ेगी आपको कि सर फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है खाद्य पदार्थों को, और क्या कहा जाता है इसे भाई, फ्रिज को जो है रेफ्रिजरेटर, क्या रेफ्रिजरेटर आपका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयान की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डायरेक्शन ऑफ डिटेक्ट माफ करिएगा, डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ एयरक्राफ्ट? बैरोमीटर, रेडार, रेन गेज या फिर माइक्रोमीटर? चलिए भाई वायुयान की स्थिति को ज्ञात करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? रेडार का। किसका? रेडार का इस्तेमाल किया जाता है। रेडार का इस्तेमाल बड़ा मुख्य है, ठीक है। अभी जो है भारत युद्ध हो सकता है, नहीं हो सकता, इसमें बाद में बात करेंगे, ठीक है, जो देखिएगा, पर उसमें जो है आपका भारत पाक युद्ध में जो है रेडार, किसी भी देखिएगा, किसी भी जहाज को अगर आपका पता लगाना हो, कोई जहाज है तो उसमें जो है रेडार से ही आपका पता लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यंत सूक्ष्म दूरी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? क्या अत्यंत सूक्ष्म दूरी मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर दी वेरी स्मॉल डिस्टेंस? वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मापने के लिए आप जो है भाई किसका? माइक्रोमीटर का। किस यूनिट का इस्तेमाल करते हो? माइक्रो यूनिट का इस्तेमाल करते हो, तो माइक्रोमीटर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोमीटर यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को संचित करने का प्रयोग किस यंत्र द्वारा किया जाता है? Which device is used to store electric energy? क्या विद्युत ऊर्जा को आप क्या कर रहे हो भाई? स्टोर कर रहे हो, तो उसे स्टोर करने के लिए जो आप किस यंत्र का इस्तेमाल करोगे? बैटरीज का। किसका? बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका भाई? बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? Which instrument is used to measure atmosphere pressure?
तो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है भाई, किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन जो है इस साल भी पूछा जाएगा, चाहे आपका जीडी हो, चाहे आपका ट्रेडमैन हो भाई, चाहे आपका WMP हो भाई, इन तीनों में जो है एक बार ये क्वेश्चन क्या होगा? रिपीट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनमो कन्वर्ट करता है किस एनर्जी को? यांत्रिक को ध्वनि में, यांत्रिक को विद्युत में, विद्युत को यांत्रिक में, या फिर विद्युत को आपका ध्वनि को आपका विद्युत में। चलिए भाई, डायनमो जो होता है एक ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलती हैं? व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट? यांत्रिक विद्युत में, विद्युत ध्वनि को यांत्रिक में, विद्युत को यांत्रिक में, या फिर विद्युत को ध्वनि में। चलो जल्दी से बताइएगा, विद्युत मोटर का इस्तेमाल जो है किसके लिए किया जाता है? तो आप कहोगे विद्युत मोटर का इस्तेमाल जो है विद्युत एनर्जी को किसमें? विद्युत एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ठीक है, पूछ रहा है व्हाट एनर्जी डज ए माइक्रोफोन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी? आपके फोन में माइक्रोफोन होगा, अगर माइक्रोफोन होगा तो वो आपका कहां होता है भाई? फोन की अगली साइड में होता है, और आप जो क्या करते हो, माइक्रोफोन से जो है हेलो करते हो। ठीक है, किसी भी पर्सन को आप जो है फोन करते हो तो हेलो करते हो, वो हेलो की ध्वनि जो होती है नीचे आपका छोटा सा माइक्रोफोन लगा होता है उसमें जाती है। तो भाई क्या कर रहा है? ध्वनि जा रही है। क्या हो रही है? ध्वनि ऊर्जा जा रही है, किसमें कन्वर्ट हो रही है? जाकर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो विद्युत ऊर्जा को क्या नहीं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट आपका करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाउड स्पीकर किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए लाउड स्पीकर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू विच फॉर्म? देखिएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी यहां कर लीजिएगा। ठीक है, लाउड स्पीकर जो है किस प्रकार की ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में, किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आप कहोगे सर लाउड स्पीकर जो होता है ये, एक सेकंड, लाउड स्पीकर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाँ, यहाँ क्वेश्चन है कि लाउड स्पीकर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को किसका? विद्युत ऊर्जा को जो है किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या है भाई? गलत है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा गलत है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा? सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, किसमें? ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है? विद्युत बल्ब जो होता है किस प्रकार की ऊर्जा को क्या करता है? कन्वर्ट आपका करता है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय ए इलेक्ट्रिक बल्ब? तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, क्या? इलेक्ट्रिक बल्ब आपको क्या देता है भाई? अब विद्युत बल्ब जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को जो है दो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें? एक तो ये पहले प्रकाश दे रहा है। क्या दे रहा है? पहले तो ये हमें जो है विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहा है और प्रकाश दे रहा है। प्रकाश के बाद जो है हमें क्या प्रदान करता है? ऊष्मा भी प्रदान करता है। क्या करता है? प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है। तो आप कहोगे विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में, किसमें? प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट आपका करता है। सोलर सेल किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? चलिए जल्दी से बताइएगा। What form of energy does solar cell convert into electricity? देखिएगा सोलर सेल जो है प्राप्त कर रहा है क्या प्राप्त कर रहा है? सौर ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहा है? सौर ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है और इसे किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती किस ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्म ऊर्जा में बदलती है?
भाई मोमबत्ती जो होती है कौन सी ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और किसमें ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो मोमबत्ती जो होती है किसमें भाई रासायनिक ऊर्जा को, किसे रासायनिक ऊर्जा को यानी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है प्रकाश और किसमें लाइट और हीट एनर्जी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर किस ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है? किस ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है? तो विद्युत हीटर जो होता है विद्युत ऊर्जा, क्या विद्युत हीटर विद्युत से बना हुआ हीटर है, तो विद्युत को किसमें कन्वर्ट कर रहा है भाई? हीट में ही कन्वर्ट कर रहा है, यानी ऊष्मा में ही कन्वर्ट कर रहा है। तो आप कहोगे विद्युत ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा को जो है बिल्कुल विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला जलने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ठीक है, कोयला जो है कह सकते हैं रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? देखिएगा विद्युत जो नहीं जलता हुआ कोयला या कोयला जो होता है इसमें होती है कोयले में होती है आपकी रासायनिक ऊर्जा जो कि किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भाई बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है? व्हाट डज ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल डज? प्रकाश विद्युत सेल जो होता है ये किस एनर्जी को किस पे कन्वर्ट करता है? प्रकाश विद्युत सेल जो है ये प्रकाश की एनर्जी को क्या कर रहा है? प्रकाश की एनर्जी को स्टोर करता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। किसमें? प्रकाश की एनर्जी को ये ले रहा है और ये स्टोर कर रहा है, माफ करिएगा, ये स्टोर करता है विद्युत में। किसमें? विद्युत में। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है प्रकाश विद्युत सेल। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत सेल किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ठीक है, विद्युत सेल जो होता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? अभी तो क्वेश्चन डिस्कस करा। विद्युत सेल जो होता है या प्रकाश विद्युत सेल जो होता है, नहीं ठीक है, यहाँ विद्युत सेल की बात हो रही है। पहले बात हो रही थी प्रकाश सेल की, क्या? प्रकाश विद्युत सेल की। प्रकाश विद्युत सेल जो होता है प्रकाश एनर्जी को भाई विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, पर जो विद्युत सेल होता है ये इसमें स्टोर होती है रासायनिक एनर्जी। क्या? रासायनिक एनर्जी कन्वर्ट होती है और ये किसे कन्वर्ट करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या? रासायनिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पूछा गया किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और किस प्रकार की ऊर्जा उसके पास? विद्युत सेल के पास है रासायनिक ऊर्जा जो कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सितार बजाने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? व्हाट एनर्जी डज ए सितार प्रोड्यूस व्हेन प्लेड? यांत्रिक से ऊष्मीय, यांत्रिक से ध्वनि, रासायनिक से प्रकाश, सौर से विद्युत। चलिए भाई सितार जो होता है किस चीज को आपका क्या कर रहा है? सितार बजा रहे हो, सितार में क्या होता है? सितार में आपकी होती है यांत्रिक ऊर्जा। क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है जो कि किसमें कन्वर्ट हो रही है? ध्वनि उत्पन्न कर रही है। क्या कर रही है? ध्वनि उत्पन्न कर रही है। तो आप कहोगे यांत्रिक को ध्वनि में, किसमें? यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित आपका क्या करता है? अब बिल्कुल भाई क्या कर रहा है? परिवर्तित आपका करता है। भाई कोई कलर ही सही नहीं लग रहा, यही ठीक है फिर तो। ठीक है चलता है भाई। चलो जी भाई क्वेश्चन है कि उत्प्लावनक, ठीक है, उत्प्लावन के सिद्धांत की खोज है किस वैज्ञानिक द्वारा करी गई थी? यह लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था उत्प्लावनकता का सिद्धांत, क्या? उत्प्लावनता का सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, उत्प्लावनता का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आप कहोगे आर्किमिडीज द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। एक तो भाई अजीब सा है उत्प्लावनता, क्या? उत्प्लावनता
गुरुत्वाकर्षणता का जो सिद्धांत है भाई इसकी खोज करी गई थी आर्किमिडीज द्वारा। और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? सीधा पूछ लें कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो आप कहोगे गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है आइजैक न्यूटन। किसके द्वारा दिया गया था? आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने आपके करी थी? हु डिस्कवर्ड दी इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की खोज है भाई जे थॉमसन, चैडविक, न्यूटन, फैराडे, इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ किसी भी क्वेश्चन को जो है भाई बार बार रिपीट करने से अच्छा जो है आपको आगे इस मैराथन क्लास में जो है आगे आपके क्वेश्चन करवा दिए जाए। ठीक है, इसीलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाता। ठीक है, और मैराथन क्वेश्चन में भी जो है आपके बड़े ज्यादा क्वेश्चन करवाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बड़े ज्यादा क्वेश्चन करवाने का कोई फायदा नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन में करवा, ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सीधी आर के, कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं उनसे जो है आप भाई कुछ भी कर लो, वीडियो में उन्हें नहीं करवा सकते, वो आपको जो है अलग से पढ़ने पड़ते हैं। या तो आप बुक बाय कर लीजिएगा मेरी, ठीक है, या फिर आप जो है ई बुक कोर्स या बाय कर लीजिएगा, वहां से आपको पता लग जाएगा। अब बिल्कुल भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? आप कहोगे जे थॉमसन। किसके द्वारा? जे थॉमसन द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है किसने दिया था? यहां पूछा गया है Who keep the principle of electromagnetic induction? मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जेम्स मैक्सवेल, माइकल फैराडे, न्यूटन या फिर बोस। चलिए जल्दी से बताइएगा, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत या फिर बोले प्रकाश एक विद्युत तरंग है क्या? प्रकाश एक क्या है? प्रकाश एक विद्युत विद्युत क्या है? विद्युत चुंबकीय क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बारे में जो है हमें जानकारी जो है किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? आप कहोगे अब बिल्कुल, प्रकाश एक विद्युत तरंग है। इसके बारे में हमें जानकारी जो है किसके द्वारा दी थी? जेम्स जेम्स क्लार्क जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। किसके द्वारा? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल द्वारा आपकी दी गई थी। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। यहां आपका पूछा गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपकी माइकल फैराडे होगा, माफ करिएगा, क्या हो जाएगा? माइकल फैराडे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जेम्स मैक्सवेल डिस्कस करेंगे पर नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर अगले क्वेश्चन में। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज करी थी? ठीक है भाई, मैक्सवेल भी आपका बता देता हूं। ठीक है, मैक्सवेल से आपका क्वेश्चन पूछा आता है जो हमने डिस्कस बोला था कि प्रकाश एक विद्युत तरंग है, इसके बारे में, या विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। क्या? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन जेम्स मैक्सवेल द्वारा करा गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल आपका माइकल फैराडे ने दिया था। दोनों में आपका फर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? हु साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दी न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज करी गई थी रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन या फिर आपका क्या हो जाएगा? आइंस्टीन। बिल्कुल भाई, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? आप कहोगे सर जेम्स चैडविक द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स चैडविक द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि अणुओं द्वारा प्रकाश के अप्रत्यास्था प्रकीर्णन की खोज किसने आपके करी थी? चंद्रशेखर वेंकट रमन, जगदीश चंद्र बोस, मैक्सवेल या फिर होमी जहांगीर बाबा। भाई क्वेश्चन है कि अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्था प्रकीर्णन जो है किसके आपके द्वारा? तो आप कहोगे चंद्रशेखर। किसके द्वारा?
भाई जल्दी से दे, चंद्रशेखर वेंकट रमन, भले सीवी रमन इन्हें कहते हैं, यानी सीवी रमन प्रभाव इसे कहते हैं, या फिर अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्याशित परिकरण जो है इसकी खोज है सीवी रमन द्वारा करी गई थी। इन्हें लिए जो इन्हें नोबेल पुरस्कार भी आपका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चलिए भाई, जड़त्व के नियम को जो है न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। या फिर क्वेश्चन पूछता है कि न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से जाना जाता है। और इसकी खोज किसके द्वारा? बिल्कुल भाई, किसके द्वारा करी गई थी? गैलीलियो। किसके द्वारा? गैलीलियो गैली द्वारा आपकी करी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत किसने दिया था? क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो क्वेश्चन पूछा गया है, पहले मैंने बता दिया था, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत जो है किसके द्वारा? भाई किसने? मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन से किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन से किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? अब भाई एनरिको फर्मी, चंद्रशेखर न्यूटन या फिर होमी जहांगीर बाबा। चलिए भाई, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, क्या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कंट्रोलिंग न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये सिद्धांत दिया गया था एनरिको फर्मी द्वारा। किसके द्वारा? एनरिको फर्मी से आपका जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु रेडियो तरंगों के क्षेत्र में अनुसंधान, क्या अनुसंधान किस भारतीय वैज्ञानिक ने करा था? अति लघु रेडियो तरंगों के क्षेत्र में। भाई थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के आपका पूछा गया, ठीक है। कभी कभी भाई क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, क्या करें, हमारा टाइपिस्ट जो है थोड़ा सा जो है क्या है, थोड़े सस्ते नशे करता है, ठीक है। हमारा टाइपिस्ट जो भाई साहब हैं थोड़े सस्ते नशे करते हैं। तो आप कहोगे अति लघु रेडियो तरंगों का जो अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जो क्षेत्र था या इसकी खोज या इसके बारे में जो है हमें किस वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बोस ने। किसने? जगदीश चंद्र बोस द्वारा बताया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणों के सौंपनी प्रक्रम की अवधारणा किसने दी थी? कॉस्मिक किरणों की सौंपनी प्रक्रम सौंपनी। भाई इस क्वेश्चन में जो है कॉस्मिक रेस, प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रे, कॉस्मिक किरणों के सौंपनी प्रक्रम की अवधारणा जो है होमी जहांगीर बाबा, किसके द्वारा दी गई थी? होमी जहांगीर बाबा द्वारा आपकी दी गई थी। इस क्वेश्चन को एक बार भाई चेक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लगा है, ठीक है, मुझे तो भाई साहब इसमें थोड़ा सा डाउट लगा है, ठीक है, मुझे तो डाउट लगा है, मैंने आपको बता दिया इसमें, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, मुझे तो भाई इसमें डाउट लगा, मैंने आपको बोल दिया। चलिए भाई, क्वांटम संख्याओं, क्या क्वांटम सांख्यिकी के विकास में योगदान देने वाले वैज्ञानिक का कौन थे? ठीक है, क्वांटम स्टैटिक्स, क्या डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स, क्वांटम स्टैटिक डेवलपमेंट जो है या सिद्धांत जो है या इसे विकसित करने वाला वैज्ञानिक कौन था? भाई कौन थे? क्वांटम सांख्यिकी जो है ये सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा, किसके द्वारा? सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिया गया था। चंद्रशेखर सीमा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित आपका किया था? चंद्रशेखर सीमा या फिर इसे जो है क्या कहा जाता है? तारों की संरचना, क्या तारों की संरचना, क्या तारों की संरचना या फिर तारों का विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा आपका दिया गया था? तो भाई जल्दी से बताइएगा, एस चंद्रशेखर, किसके द्वारा? एस चंद्रशेखर द्वारा आपका दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियम और पोलेनियम की खोज किस वैज्ञानिक युगल ने आपके करी थी, या फिर सीधा पूछ लेगा रेडियम की खोज है और पोलेनियम की खोज किसके द्वारा आपकी करी गई थी, मैरी क्यूरी द्वारा। भाई किसके द्वारा, मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी द्वारा जो है, इन दोनों बहन के द्वारा जो है रेडियम की खोज करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन सबसे पहले किसने आपने करा था। भाई प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी, क्या यहाँ आपका रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है, एक्टिविटा की बात, एक्टिविटा यहाँ छोड़ दीजिएगा, रेडियो एक्टिविटी याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी जो है इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, हेनरी बैकरेल द्वारा। किसके द्वारा, हेनरी बैकरेल द्वारा आपकी करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किस वैज्ञानिक ने आपके करी थी। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव। चलिए जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव की खोज है भाई किस वैज्ञानिक द्वारा करी गई थी। भाई हेनरी हर्ट्ज ने। किसने, हेनरी हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज किसने आपकी करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द एक्स रे, डब्ल्यू रॉनसन, हर्ट्ज, बावा या फिर चैडविक। ठीक है, जल्दी से बताइएगा भाई एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा करी गई थी। आप कहोगे डब्ल्यू सी, क्या डब्ल्यू सी रॉनसन द्वारा जो है एक्स किरणों की खोज करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित आपका किया था। हु प्रपोज्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी जो है न्यूटन, आइंस्टाइन, फैराडे या फिर बोहर द्वारा। चले भाई प्रकाश विद्युत नियम या फिर सापेक्षता का सिद्धांत आपसे पूछे, क्या एक सेकंड भाई, क्वेश्चन था कि प्रकाश विद्युत नियम। बिल्कुल, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत, बिल्कुल जी। या फिर आपसे पूछे सापेक्षता, क्या सापेक्षता, सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसके द्वारा आपका दिया गया था। तो आप कहोगे भाई सापेक्षता का सिद्धांत या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आपका किसके द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। किसके द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिकीय मॉडल का प्रतिपादन किसने करा था। हु प्रपोज्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। थॉमस, आइंस्टाइन, रदरफोर्ड या फिर हर्ट्ज। चलिए जल्दी से बताइएगा परमाणु के नाभिकीय मॉडल का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा करा गया था। परमाणु के नाभिकीय क्रिया या नाभिकीय मॉडल जो है किसके द्वारा, रदरफोर्ड। किसके द्वारा, रदरफोर्ड दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का योगदान किस क्षेत्र में था। ठीक है भाई, देखिएगा एक गणितज्ञ आपके हुए थे रामानुजन। क्या रामानुजन, रामानुजन ने जो है अपने गणितीय के क्षेत्र में जो है बड़े सारे आपकी खोजें आपकी करी थी। जैसे पाई की खोज करी थी इन्होंने, संख्या पद्धति का निर्माण करा था। तो यहां से आपका है नंबर थ्योरी या फिर संख्या पद्धति जो है किसके द्वारा आपकी दी गई थी, गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। क्या श्रीनिवास रामानुजन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं। हु इज दी रिग्रेटेड as the father of the Indian nuclear program। भारत के परमाणु कार्यक्रम के पिता जो है किसे माना जाता है। बिल्कुल भाई, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र संस्थापक या फिर भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पिता जो है किसे माना जाता है।
होमी जहांगीर बाबा को, किसे, होमी जहांगीर बाबा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रस्कोग्राफ, क्या क्रस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड दी क्रस्कोग्राफ? रामानुजन, होमी भाभा, जगदीश चंद्र बोस या फिर हरगोविंद खुराना? भाई क्रस्कोग्राफ से मापा क्या जाता है? पौधों की वृद्धि को मापने के लिए जो है क्रस्कोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी खोज जो है किस भारतीय वैज्ञानिक द्वारा करी गई थी? जगदीश चंद्र बोस द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भाई क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में, क्या प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड्स, क्या न्यूक्लियोटाइड्स, एक सेकेंड, और न्यूक्लियोटाइड्स, बिल्कुल न्यूक्लियोटाइड्स की भूमिका का प्रदर्शन कौन करता है? भाई एक सेकेंड, ये क्वेश्चन में जो है यहाँ पर आपका हल्का सा मिसिंग क्या है, चलिएगा, चलो जी। अब प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड्स की भूमिका का प्रदर्शन किया और अनुवांशिक कोड को तोड़ने में मदद की या प्रकाश प्रोटीन संश्लेषण से किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? आप होगे हरगोविंद खुराना। और एक और पूछा जाता है जेनेटिक्स, क्या भाई अनुवांशिक कोड देने वाला भारतीय वैज्ञानिक कौन था? हरगोविंद खुराना थे। ये भी क्वेश्चन साथ में ही नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक मात्रों का, क्या मात्रकों का एसआई प्रणाली में प्रकाश तीव्रता का मात्रक क्या होता है? भाई भौतिकी मात्रों में एसआई मात्रक पूछा गया है। किसका एसआई मात्रक पूछा गया है? प्रकाश तीव्रता जिसे क्या कहते हैं? ल्यूमेन इंडस्ट्री, क्या ल्यूमेंस इंडस्ट्री आपका कहते हैं। पार्ट होगा, ल्यूमेन होगा, कैंडला होगा या फिर लक्स आपका हो जाएगा। देखिएगा भाई महत्वपूर्ण मात्रक आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछे लंबाई का मात्रक क्या होता है, आप कहोगे सर मीटर आपका होता है। आपसे पूछे द्रव्यमान यानी मास किलोग्राम का वेट क्या होता है, ठीक है, द्रव्यमान, एक सेकंड, द्रव्यमान को मास कहा जाता है। मास का यूनिट क्या होती है? आप कहोगे सर किलोग्राम आपकी होती है। अगर आपसे पूछे समय यानी टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड आपकी होती है। अगर आपसे पूछे विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा का यूनिट क्या होती है? आप कहोगे विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है? भाई एम्पेयर होती है। क्या होती है? एम्पेयर आपकी होती है। ताप आपसे पूछे, टेम्परेचर की यूनिट आपसे पूछे तो ताप की यूनिट क्या होती है? जल्दी से बताइएगा। केल्विन, बिल्कुल भाई क्या होती है? केल्विन आपकी होती है। फिर आपका बचता है क्या? ज्योति तीव्रता, क्या ज्योति, क्या ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? आप कहोगे सर कैंडला। क्या होता है? कैंडला, क्या होता है? कैंडला आपका होता है, ठीक है। और पदार्थ का परिणाम, क्या पदार्थ का परिणाम आपसे पूछे तो पदार्थ का परिणाम जो होता है क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? पदार्थ का परिणाम की यूनिट क्या होती है? मोल आपका होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है। यहां पूछा गया प्रकाश की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? आप कहोगे सर प्रकाश की, प्रकाश नहीं, प्रकाश तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइए भाई। लक्स होता है। क्या होता है? लक्स नहीं, ल्यूमन होगा, लक्स होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दी जाता है, ठीक है, फिर तो चलिए ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि सीजीएस पद्धति में जी का अर्थ क्या होता है? ग्राम होता है, गीगाबाइट होता है, गोस होता है या फिर गैस आपका होता है? सीजीएस एक पद्धति होती है जिसमें यूनिट आपकी बताई जाती है, जिसमें सी जो होता है आपका क्या होता है? सी आपका सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। क्या होता है भाई? सेंटीमीटर आपका होता है, ठीक है। जी से आपका क्या होता है? ग्राम होता है। भाई क्या होता है? ग्राम आपका होता है। और एस से आपका क्या होता है? एस से आपका सेकंड होता है। क्या होता है? एस से आपका सेकंड होता है। सेंटीमीटर, ग्राम और नहीं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड तो आप कहोगे जी से आपका ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम किसे कहा जाता है? ठीक है, फ्रेंच सिस्टम या फिर मैट्रिक सिस्टम किसे कहा जाता है? तो सीजीएस पद्धति को, क्या सीजीएस सिस्टम को क्या कहता है? फ्रेंच सिस्टम या फिर आप जो है कह सकते हो मैट्रिक सिस्टम क्या कहा जाता है? मैट्रिक सिस्टम आपका कहा जाता है, ठीक है।
एमकेएस पद्धति का पूरा नाम क्या है? भाई एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एसआई मात्रक आपका, ये सभी के सभी इंपोर्टेंट है। बड़े सारे क्वेश्चन आपके बने आते थे, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन के आते थे। चलो जी, पहले तो आप यहां से करेक्ट आंसर बताइएगा। एमकेएस पद्धति में जो है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो एम से आपका आता है मीटर, एम से आपका मीटर, के से आपका किलोमीटर क्या होता है? के से आपका किलोमीटर, और एस से आपका सेकंड होता है। तो मीटर किलोमीटर मीटर किलोग्राम, माफ करिएगा, मीटर किलोग्राम और सेकंड इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। चलो जल्दी से बताइएगा भाई, पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट पूछी गई है सरफेस टेंशन की, तो आप कहोगे सरफेस टेंशन जो है आपका किसमें होता है? भाई वर्षा की बूंद जो होती है छोटी गोल, किस कारण होती है? पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। और पृष्ठीय तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम होगा, एम्पीयर होगा, वोल्ट होगा, या फिर ओम आपका हो जाएगा। चलो जी, जल्दी से बताइएगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? आवेश का मात्रक क्या होता है? बिल्कुल भाई, आवेश का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम आपका होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? चलो भाई, जल्दी से बताइएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम होता है, कूलम होता है, वोल्ट होता है, या फिर एम्पीयर आपका होता है। जल्दी से बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर प्रतिरोध का मात्रक को जो है आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम आपका होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। चले जल्दी से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है वोल्टेज, एम्पीयर, ओम, या फिर कूलम। पहले डिस्कस कर चुका है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पीयर आपका होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव, यहाँ कुछ विभवांतर होना चाहिए, विद्युत विभवांतर या फिर विभव। अब विद्युत विभव नहीं होना चाहिए, विद्युत विभवांतर होना चाहिए, ठीक है। अब विद्युत विभव कर लीजिएगा, विद्युत विभवांतर कर लीजिएगा। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? ओम होती है, एम्पीयर होती है, वोल्ट होती है, या फिर आपकी कूलम होती है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? आप कहोगे सर वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरकत्व। क्या प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? क्या भाई इंडक्टेंस की एसआई यूनिट आपसे पूछी गई है, क्या होती है? क्या कहोगे? क्या कहोगे जी? ए जी, गाली दे रहा है, डैश डैश बोल रहा है, माँ का भैंका बोल रहा है, तो आप कहोगे सर कि इंडक्टेंस या फिर प्रेरकत्व की यूनिट क्या होती है? बिल्कुल भाई क्या होती है? हेनरी। क्या होती है? हेनरी आपकी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारिता का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? क्या कैपेसिटेंस या फिर धारिता का एसआई मात्रक होता है? वोल्ट, फैराडे, कूलम, या फिर ओम। वोल्ट डिस्कस कर चुके हैं, ओम डिस्कस कर चुके हैं, तो वोल्ट ऑप्शन है, फैरेड और कूलम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारिता का एसआई मात्रक होता है फैरेड। क्या होता है? फैरेड होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कर लीजिएगा? करेक्ट कर लीजिएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स। क्या विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है? या फिर व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? वोल्ट मीटर, कूलम पर मीटर, वेबर, या फिर आपका हेनरी। अब विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर साथ में नहीं है, वोल्ट अलग है और मीटर जो है आपका अलग है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है
चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? ओम होगी, वेबर होगी, फैराड होगी या फिर कूलम्ब आपकी हो जाएगी? चलो जी जल्दी से बताइएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? बिल्कुल भाई क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर आपका होता है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता। क्या पहले आपकी क्या थी? प्रतिरोध था। अब प्रतिरोधकता आपसे पूछी गई है कि SI मात्रक क्या होता है? व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ प्रतिरोधकता? तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है, ओम होता है, कूलम्ब मीटर होता है या फिर फैराड मीटर आपका देखिएगा। जब बात हो रही थी प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अगर आप जो है मीटर जोड़ दोगे, क्या करोगे? ओम में मीटर जोड़ दोगे तो आप होगे रेजिस्टिविटी या फिर प्रतिरोधकता का क्या हो जाती है? यूनिट आपकी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ लेटेंस हीट? क्या लेटेंस हीट या फिर आपसे पूछिए गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो आप होगे गुप्त ऊष्मा या फिर आपकी लेटेंस यूनिट लेटेस्ट हीट का जो यूनिट होती है क्या होती है? बिल्कुल भाई जूल पर किलोग्राम। क्या होती है? जूल पर किलोग्राम होती है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भाई क्या आ जाएगा? बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई बहुत दूरी क्या या बहुत लंबी दूरी को ज्ञात करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? किलोमीटर का, माइल्स का, प्रकाश वर्ष का या फिर मीटर का? भाई ये साइज घटाना पड़ेगा, ठीक है, ये साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है, ठीक है। चलो विद्युत लंबी, क्या बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए आप जो है प्रकाश वर्ष का, किसका? प्रकाश वर्ष यानी लाइट एयर का, क्या लाइट एयर का इस्तेमाल करते हो। और प्रकाश वर्ष जो होता है किसके बराबर होता है? भाई प्रकाश वर्ष होता है 9.40 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना होगा? जल्दी से बताइएगा, 10 की पावर कितना होगा? 10 की पावर होगा 15, ये हो जाएगा मीटर में। अगर होगा 9.40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 तो ये हो जाएगा किसमें? किलोमीटर में। किसमें हो जाएगा? किलोमीटर में आपका हो जाएगा। दोनों के दोनों याद रख लीजिएगा, दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे गए अब प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का SI मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? ओम होगा, न्यूटन होगा, किलोग्राम होगा या फिर जूल आपका हो जाएगा। बल का मात्रक पूछा गया तो आप होगे सर न्यूटन हो जाएगी। पिछले साल जो है दूसरी तीसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। क्या दूसरी तीसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। बल का मात्रक होता है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो ये सभी यूनिट आपकी पूछी गई है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम? भाई CGS सिस्टम में यूनिट क्या होती है? बल्कि अलग होती है। न्यूटन होती है कि नहीं होती? नहीं भाई न्यूटन नहीं होती। न्यूटन एक व्यक्ति था तो न्यूटन को क्या चिपकी? न्यूटन को एक डायन चिपकी तो न्यूटन क्या हो गया? न्यूटन ने जो है बल लगाया किससे बचने के लिए? डायन से बचने के लिए। तो भाई न्यूटन क्या है? न्यूटन एक आदमी है तो बल का SI मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। CGS पद्धति में क्या हो जाएगी? डायन आपकी हो जाएगी। तो डायन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ भाई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो दूरी मापने की, ठीक है, एक है लंबी, क्या बहुत लंबी दूरी मापनी हो तब आप करोगे प्रकाश वर्ष का। और दूरी की सबसे बड़ी यूनिट जो होती, क्या दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो आपकी लाइट एयर नहीं होती, वो पार्सेक होती। क्या होती है? पार्सेक आपकी होती है। ऑप्शन नंबर क्या देगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राशि की मापने की निर्देश नापन को क्या कहा जाता है? चलिए किसी राशि के मापन के निर्देश मापक को क्या कहा जाता है? तो आप होगे सर उसे यूनिट या फिर मात्रक कहा जाता है। क्या कहता है? मात्रक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? कार्य और क्या कार्य और
ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? बिल्कुल भाई क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क इन दी सीजीएस सिस्टम? जूल, आर्ग, किलोग्राम या फिर कैलोरी? चलिए भाई कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? आर्गन होता है। क्या होता है? आर्गन होता है। ऑप्शन नंबर क्या देगा? अब बी। क्या देगा? अब बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो भाई एक अकेला न्यूटन जो है वो कितनी डायनों को हैंडल कर सकता है? भाई बोलो कितनी डायनों को? तो आप होगे सर 5 डायनों को। कितनी? 5 डायन जो है अब जिन्हें क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। तो 10 की पावर 5 डायन क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगी, जो कि 1 न्यूटन के बराबर आपकी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जूल कितने आर्क के बराबर होता है? तो एक हाउ मेनी आर्क्स इन इक्वल टू 1 जूल? तो एक जूल जो होता है कितने आर्क के बराबर होता है? एक कितने भाई? 7 की कितने? 10 की पावर 7 आर्क के बराबर आपका होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में समय का मूल मात्रक और संकेत क्या है? देखिएगा टाइम क्या पूछी गया? व्हाट इज दी बेसिक यूनिट एंड सिंबल ऑफ फॉर द टाइम इन एसआई सिस्टम? देखिएगा सीधा पूछा गया है एसआई मात्रक बताइएगा। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? भाई क्या होता है? भाई सेकंड होता है, और इसे जो है एस से, किससे? एस से बताया जाता है। चलो भाई एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है? What is the base unit and symbol for plane angle in SI system? SI system में समतल कोण का मात्रक और सिंबल क्या होता है? तो आप होगे समतल दर्पण का मात्रक होता है रेडियम। क्या होता है? रेडियम होता है, और इसकी सिंबल जो होता है RAD। क्या होता है? RAD आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है? तो लंबाई से मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही? जो महत्वपूर्ण मात्रक बताए थे वो एसआई यूनिट थी, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी गई थी। तो लंबाई का जो मात्रक होता है क्या होता है? बिल्कुल भाई क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या देगा? बी। क्या देगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में पदार्थ का परिणाम का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है? एक सेकंड। एसआई पद्धति में पदार्थ का, चलिए बिल्कुल, अब पदार्थ का परिणाम और उसका मूल मात्रक आपको संकेत बताना है। क्या होता है? जल्दी से बताइएगा कि एसआई पद्धति में पदार्थ का परिणाम होता है उसका मूल मात्रक क्या? मूल मात्रक और संकेत क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है, जिसे MOL से क्या करा जाता है? बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। प्रश्न है कि एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट एंड सिंबल फॉर टेम्परेचर एसआई सिस्टम? ताप का एसआई मात्रक। भाई ये तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। भाई क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? ताप का केल्विन होता है। बिल्कुल भाई केल्विन होता है, जिसे के से बताया जाता है। भाई टेम्परेचर की 3 यूनिट होती हैं, सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट, तीनों ही पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है? क्या पूछा गया है? मास। मास को क्या कहते हैं? मास को द्रव्यमान कहा जाता है। और मास की एसआई यूनिट और सिंबल पूछा गया है, क्या होगा? बिल्कुल भाई क्या हो जाएगा? किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम आपका हो जाएगा, जिसे केजी बताया जाता है। क्या? केजी से बताया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है? ज्योति तीव्रता मैंने भाई भी आपसे पूछा था। ज्योति तीव्रता मैंने आपसे पूछा था भाई, जल्दी से बताइएगा। ल्यूमिनेस इंडस्ट्री आपसे पूछा था, किसी ने करेक्ट आंसर बताया था? मुझे नहीं लगता भाई किसी ने बताया हो।
पर बताया होगा भाई, बड़े बहुत अच्छे स्टूडेंट है। ठीक है, क्या होता है इसका मात्रक? ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है भाई। क्या होता है? कैंडला। क्या होता है? कैंडला आपका होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कि एस आई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? चलो जी, जल्दी से बताइएगा। अब बिल्कुल भाई, एस आई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन एस आई सिस्टम? हर्ट्ज होगा, सेकंड होगा, किलोग्राम होगा, न्यूटन होगा, या फिर कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल भाई, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, जिसे एच जेड से बताया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हर्ट्ज आपकी होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस आई पद्धति में एस आई का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस आई इन एस आई सिस्टम? तो इसे क्या कहते हैं? साइंस सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, या फिर सिंपल इंटरनेशनल आपका कहते हैं। तो एस से भाई, आई से तो आपको पता लग गया कि इंटरनेशनल ही आपका होगा। क्या होगा? इंटरनेशनल होगा। पर एस से हम जो है किसी चीज को, क्या किसी चीज की यूनिट को बता रहे हैं, उसके सिस्टम के बारे में क्या बता रहे हैं? उसके सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि वो सिस्टम कैसा है। कैसा सिस्टम है भाई? सिस्टमैटिक, या फिर इसे कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं एस आई यूनिट को। ठीक है, चलिए भाई, ल्यूमेन। क्या ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमेन फ्लक्स? क्या ल्यूमेन फ्लक्स जो होता है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? कैंडले का नहीं, एक सेकंड, ल्यूमेन है, यहाँ ल्यूमेन फ्लक्स है। ठीक है, चलिए भाई, ल्यूमेन जो होता है किसका यूनिट होता है? तो आप कहोगे सर ल्यूमेन किसकी एक इकाई होती है? ज्योति फ्लक्स की। एक सेकंड, यहाँ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है क्या? ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैंडेला ल्यूमेंस? यहाँ क्वेश्चन ही गलत है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का। कितना? ज्योति, क्या भाई? ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का यूनिट होती है ल्यूमेन। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए भाई, क्यूरी किसका इकाई है? क्यूरी जो है किसकी इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्यूरी? रेडियो एक्टिविटी, धर्मिता की, तापमान की, आवृत्ति की, या फिर बल की। व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्यूरी? क्यूरी जो है किसका मात्रक होता है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल भाई, क्यूरी किसका मात्रक होता है? रेडियो धर्मिता का। क्या? रेडियो एक्टिव धर्मिता का यूनिट होता है। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट आपकी होती है, पर ये एस आई यूनिट नहीं होती। एस आई यूनिट आपसे पूछे कि रेडियो एक्टिविटी की एस आई यूनिट क्या होती है? क्या होती है? बैक्टेरियल आपकी होती है। चलिए भाई, पास्कल इकाई है, द यूनिट ऑफ पास्कल दाब का, विद्युत धारा का, लंबाई का, या फिर समय का। पास्कल जो होती है किसकी यूनिट होती है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल भाई, पास्कल जो है यूनिट होती है किसकी? प्रेशर यानी दाब की। किसकी यूनिट होती है? दाब की यूनिट आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंडला मात्रक है। कैंडला इज द यूनिट ऑफ दाब, ताप, ज्योति तीव्रता, या फिर चलिए भाई, चल पड़ चल पड़। भाई, कैंडला किसका मात्रक होता है? आप कहोगे सर कैंडला जो होता है ज्योति फ्लक्स का। क्या? ज्योति तीव्रता का नहीं, ज्योति फ्लक्स अलग है, ज्योति तीव्रता अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रों की, क्या मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? व्हेन वाज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एस आई अप्लाइड? 1947, 1957, 1967, 1977। चलिए भाई, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति को जो है कब लागू किया गया था? तो कौन से वर्ष में लागू किया गया था? 1957 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कि एस आई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंस पावर इन दी एस आई सिस्टम? की एस आई पद्धति में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल भाई, क्या होता है? डायोप्टर होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज द डेसिबल यूज्ड टू मेजर? तो डेसिबल को किसके द्वारा मापा जाता है? विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता, ध्वनि, या फिर तापमान।
ठीक है भाई। डेसिबल जो होती है किसकी एक यूनिट होती है, तो डेसिबल जो होती है भाई किसकी यूनिट होती है भाई, ध्वनि की। किसकी? ध्वनि की यूनिट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि एम्पेयर नापने की इकाई क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूज्ड टू मेजर एम्पेयर। एम्पेयर को मापने का मात्रक क्या होता है, तो एम्पेयर जो है ये किसकी यूनिट होती है भाई, किस नहीं, एम्पेयर नापने की इकाई क्या है। एम्पेयर मापने की इकाई क्या है, एम्पेयर मापने की कोई यूनिट नहीं है। एम्पेयर खुद जो है एक यूनिट है किसकी, एम्पेयर जो है खुद यूनिट है किसकी, करंट की। किसकी भाई, करंट की यूनिट है। किसकी? करंट यानी विद्युत धारा की यूनिट है भाई। यंग प्रत्यास्थता, क्या? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है भाई नोट कर लीजिएगा। यंग मॉड्यूल्स आपसे, क्या मॉड्यूल्स आपसे पूछे, और ये क्वेश्चन जो है भाई मैं सीधा बोल दूं कि पिछले साल पूछा गया था, 2 से 3 बार ये पूछा गया शिफ्ट में कि यंग प्रत्यास्थता का यूनिट क्या होता है, प्रत्यास्थता का यूनिट क्या होता है, ये यंग मॉड्यूल्स का यूनिट क्या होती है, जल्दी से बताइएगा। क्या आ जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोली इकाई, क्या एक खगोली इकाई एस्ट्रोनॉमिक यूनिट संबंधित है। एक खगोलीय यूनिट जो होती है, एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट जो होती है, ये भी एक किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक आपका होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का ही एक मात्रक होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं भाई, जिसे हम सिंपल सा कह सकते हैं, ये यूनिट होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच जितनी भी दूरी है, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जितनी भी दूरी है उसे हम जो है एक खगोलीय इकाई क्या कहते हैं, एक खगोलीय यूनिट आपका कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदिश राशि किसे कहते हैं। क्या सदिश राशि कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड दी वेक्टर क्वांटिटी भाई। वेक्टर क्वांटिटी का एक आप सभी जो है क्या बताइएगा, एग्जांपल मुझे बताइएगा। वेक्टर क्वांटिटी का एक एग्जांपल आपको बताना है, किसकी यूनिट होती है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, सदिश राशि होती क्या है। सदिश राशि जो है एक प्रकार का क्या होता है भाई, सदिश राशि एक ऐसा चीज होती है जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित हो, क्या हो, दोनों निहित होती हैं, तो उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। यानी भौतिक राशि में मात्रा और दिशा दोनों क्या है, मात्रा और दिशा, क्या मात्रा और दिशा जो है दोनों क्या है भाई, निहित है। तो वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, दोनों होते हैं, उन्हें जो है क्या कहते हैं भाई, आप कहोगे सर क्या होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें जो है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा भाई। सदिश राशियों के कुछ प्रमुख उदाहरण कौन से हैं। यहां से आपसे एग्जांपल पूछे गए सदिश राशियों में सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सदिश राशि पूछा गया है पिछले बार, क्या पूछा गया है भाई, सदिश राशियों से आपका पूछा गया एग्जांपल आपके पूछे गए हैं, क्या होगी, आप कहोगे सर विस्थापन वेग, क्या विस्थापन वेग त्वरण बल, क्या विस्थापन वेग त्वरण बल, ये सभी तो क्या है भाई, क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। और भी आपको याद रखना हो रेखिकीय संवेग, क्या रेखिन संवेग, नहीं रेखिन संवेग, हाँ संवेग याद, रेखिन संवेग याद रख लीजिएगा। फिर आपसे पूछता है भाई बल घूर्णन, क्या बल अघूर्णन, क्या बल अघूर्णन किसकी यूनिट है। फिर आपसे कोणीय, क्या भाई कोणीय संवेग आपसे पूछ ले, ठीक है, कोणीय संवेग आपसे पूछ ले तो आप कहोगे सभी किसकी यूनिट होती है, सदिश राशि की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदिश राशियां किसे कहा जाता है। स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है भाई, स्केलर क्वांटिटी होती है वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम होते हैं, क्या होता है, जिसमें जो है हमें सिर्फ रिजल्ट मिलता है, क्या वे राशियां जिसमें केवल परिणाम मिलता है वो क्या होती है, वे आपकी स्केलर क्वांटिटियां होती हैं, जिनके एग्जाम्पल हम मुझे लगता है कि आगे डिस्कस करेंगे। अदिश राशियों के कुछ उदाहरण क्या होंगी देखिएगा, जिसमें आपको परिणाम मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, जिसमें हमें परिणाम मिल रहे हैं, लंबाई है, लंबाई आपकी बढ़ती रहेगी, जिसमें हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, परिणाम मिल रहे हैं। और समय आपका हो गया, समय में भी हमें क्या मिल रहा है भाई, परिणाम मिल रहा है, समय चल रहा है, समय चल रहा है, उसका भी क्या मिल रहा है, हमें रिजल्ट मिल रहा है। द्रव्यमान आपका हो गया, द्रव्यमान जो है क्या है, यूनिट है, घनत्व हो गया, आयतन होगा, क्षेत्र होगा, कार्य होगा, ऊर्जा होगी, शक्ति होगी, गुरुत्व विभवांतर आपका हो गया, विद्युत विभेदन आपका हो गया, विद्युत वाहक बल आपका हो गया, विद्युत धारा आपकी होगी, सभी किसकी यूनिट होती है, आपकी अदिश राशियों की यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी, ठीक है,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है भाई, पूरा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बताना है कि ये 4 गुना क्या हो जाएगी, ये 4 गुना हो जाएगी। ये बात क्या है, सही है। क्या बात है, सही है। बस आपको जो है यहां दिया गएगा, क्वेश्चन दिया गएगा, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो बताइएगा गति ऊर्जा, क्या गतिज ऊर्जा जो होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप कहोगे गतिज ऊर्जा गुरुदेव क्या हो जाएगी, 4 गुना, क्या हो जाएगी, 4 गुना आपकी हो जाएगी, ठीक है।